बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन एक दिवसीय प्रवास में कोरबा पहुंची और पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री हर राज्य सरकार के खिलाफ जम के भड़ास निकाली। वार्ता के दौरान बताइस के राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसान मन ले छलावा करके अब खाद के जगह मिट्टी परोसत है। साथ में ये भी आरोप लगाइस के कोरबा के मंत्री जय सिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत गरीब जनता के पैसा के उगाही करत है। विकास के नाम में राज्य सरकार लूट खसोट करत है। मैंने आपके सवाल का जिले का जो हमारा प्रवास था, यहाँ के संगठन के विस्तार के दृष्टि से और संगठन की गतिविधियों का आकलन क्या इस पर रणनीति बननी चाहिए। देखिए, हमारी केंद्र सरकार लगातार इस विषय पर संज्ञान ले रही है और हम लोगों ने जब ये विषय आया उम्र बढ़ाने का तो उम्र को भी बढ़ाया गया और हम लोगों ने योजनाओं को अभी लाने का अवसर दिया है, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने का। उसमें जो कुछ संगठन है वो पूरी तरह से युवाओं को भ्रमित कर इस प्रकार का आगजनी और कह सकते हैं अलोकतांत्रिक तरीके से उनको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे विषयों पर जहां एक और सख्ती से भी निपटा जा रहा है, वहीं हम उन युवाओं के बीच में जाकर एक सार्थक रूप से उनके साथ चर्चा करके उनको जानकारी भी दे रहे हैं कि आज हमारे तीनों थल सेना के अध्यक्षों ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक बड़ा अवसर है। हमारे केंद्रीय मंत्री रक्षा उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इसमें कहा कि एक बड़ा अवसर है। तो युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। हम अपने युवाओं को, अपने सेना को फ्रेश करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनके लिए नए अवसर खोज रहे हैं। तो इसलिए हम सभी का सहयोग चाहते हैं। हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि आइए शांति के साथ इसमें वार्ता करें और आपके भ्रम को हम दूर करने के लिए तैयार हैं। जो सरकार किसानों को खाद की जगह मिट्टी सप्लाई करे, जो सरकार यहाँ के अवैध खनन करके यहाँ के गरीब जनता का पैसा जो यहाँ के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था उसको कांग्रेस के खजाने में और सोनिया गांधी के दरबार सजाने में लगाए, तो उस सरकार को हम कुकर्मी ही कहेंगे। आपने राजस्व मंत्री पे भी कहा कि वो अपना राजस्व बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली राजस्व मंत्री पिछले कितने तरह के अवैध मामलों में लिप्त हैं और उन पूरे विषय का बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में लेके आएगी। देखिए, सेंट्रल जो नहीं सेंट्रल को जो कड़ाई करना है वो कर ही रही है, तभी तो ये चीजें पता भी चल रही है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जहाँ पर उसके प्रशासन का मामला है, उस विषय को तो पूरी तरह से सरकार संलिप्त होकर इसको बचा रही है। मामला गंभीर है क्या? लोकसभा राज्यसभा में मामला उठाया जाए, प्रमाणित करते हैं और उसी अवैध खनन करने वाले को कुछ नहीं करते हैं, जो इसको उजागर करता है उस पर FIR करते हैं। कोरबा जिले का आज हमारा प्रवास था। यहाँ के संगठन के विस्तार के दृष्टि से और संगठन की गतिविधियों का आकलन करने हम लोग यहाँ पे आए थे और मुझे ये बड़ी हर्ष है कि कोरबा जिले लगातार संगठन की कार्यक्रमों को लेकर बहुत तेजी से काम कर रहा है। साथ ही साथ आज हम लोग जब यहाँ आए तो कई चीज़ों की जानकारी मिली, किस प्रकार के यहाँ का मंत्री और सांसद मिलकर इस राज्य के गरीब जनता का पैसा का उगाही कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो एक बड़ा विषय यहाँ पर है, जिसको करीब 300 से 350 करोड़ केंद्र सरकार से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आता है, उस राशि का भी बंदरबाट कर रहे हैं। और मुझे मानना है कि ये पूरी तरह से भूपेश सरकार के जानकारी में हो रहा है और भूपेश सरकार इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। और जिस प्रकार से किसानों के मुद्दे पे उनको मिट्टी, खाद के बदले मिट्टी दिया जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है और साथ ही साथ पूरी तरह से सरकार में भ्रष्टाचार हर कोने में व्याप्त हो गया है, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जहां किसान मोर्चा किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, युवा मोर्चा युवाओं के लिए आंदोलन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर विंग इस में विषय को लेकर, चाहे अवैध खनन हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, इन सारे विषयों को चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार करा है। अभी रुका था छोटकुन ब्रेक ले पर आप मन देखत रहा न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।